हाँ जी, नमस्कार मित्रों, मैं सत्येंद्र कुमार शर्मा दी सर्वश्रेष्ठ डिजिटल प्लेटफॉर्म इस पर आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। कि राष्ट्र के वंदन से, वंदे मातरम के ज्योतिर्मय अभिनंदन से लिए भावना भव्य राष्ट्र की वंदन करता हूं। आप सभी का मित्रों में अभिनंदन करता हूं। आज का बहुत तगड़े वाला टॉपिक वाला है। हमने कल पढ़ा था कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है, भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसमें प्रधानमंत्रियों की भूमिका क्या क्या रही है। उसमें जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स, उनकी भूमिका क्या क्या, इस बात पर अपन चर्चा करने वाले। तो कल मैंने आपको जो बताया था, कि पहले प्रधानमंत्री थे, जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उनका नाम जवाहरलाल नेहरू था। और उनका जो टाइम पीरियड था, वो 1947 से 1964 तक। विभूति सर नमस्कार। मेरा बब्बर शेर, मेरा चीता विभूति हमारे बीच पधार चुके हैं। विभूति जी सर हमारे बीच आ चुके हैं। नमस्कार विभूति सर को मैं प्रणाम करता हूँ। यस सर, आपको भी। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। और सब कहाँ गए सर? हेलो हाँ, सर, और सब कहाँ गए? पता नहीं आज कैसे बच्चे कम है, नोटिफिकेशन नहीं आया, पता नहीं कैसे क्या हो गया। आ रहे होंगे सब ड्यूटी के लिए। कि कल मैंने आपको बताया था कि जो पहला प्रधानमंत्री थे, हमारे जो पहले प्रधानमंत्री हैं, और पंडित जवाहरलाल मोनिका नेहरू। साहू भी आ गई, मेरे सबसे फेवरेट, मेरे ऑलवेज फेवरेट एम1 आईएएस के कुलदीपक। मोनिका साहू और विभूति दोनों आ गए। मोनिका कल नहीं आई थी। मोनिका साहू मोनिका साहू से कल क्यों नहीं आई मोनिका? अब आऊंगी सर क्लास। देखो, कल का जो टॉपिक है वो बहुत जबरदस्त था बेटे। क्या पढ़ा है सर? कल के जो टॉपिक में हमने पढ़ा था कि अब तक की जो प्रधानमंत्री रहे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था, अब तक की जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उनकी भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका रही है। उनकी भूमिका क्या रही है अर्थव्यवस्था में, भारतीय अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका क्या रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका क्या रही है, ये हमने पढ़ा था। भारतीय तो पहला प्रधानमंत्री हमने पढ़ा था, पहले प्रधानमंत्री हमने पढ़ा था पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जो जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका जो कार्यकाल था, वो 1947 से 1964 तक था। 1947 से 1964। सर हाँ जी, 1946 था कि 1948? कितना था? 1946। हाँ, 1946 से 1964। इसको 46-47 दोनों ही बोलते हैं ना। और इनको जो शपथ लाई थी मोनिका,
इनको जो शपथ दिलाई थी वो दिलाई थी लॉर्ड माउंटबेटन ने। इनको शपथ दिलाई थी। लॉर्ड माउंटबेटन ने इनको शपथ दिलाई थी। किसको शपथ दिलाई थी लॉर्ड माउंटबेटन ने बेटे? जवाहरलाल नेहरू को, चाचा नेहरू को। मोदी का बिल्कुल नहीं बोल रही। लॉर्ड नहीं माउंटबेटन ने सर, चाचा नेहरू को। जनक थे एशियाई खेल। ये जनक थे एशियाई खेलों के और पंचवर्षीय योजनाओं के जनक थे। एशियाई खेल और पंचवर्षीय योजनाओं के जनक थे। कौन कौन से खेलों के बेटा? एशियाई खेल और पंचवर्षीय योजनाओं के जनक थे। एशियाई खेल और पंचवर्षीय योजनाओं के जनक थे। खबर सीधी करके तेज बोलो दोनों। पहले प्रधानमंत्री कौन थे बताओ जल्दी फटाफट। पंडित जवाहरलाल नेहरू। कार्यकाल कब से कब तक था? 1940 से 1964। और इनको शपथ लाई थी लॉर्ड माउंटबेटन ने। और ये फादर थे, ये इनकी किताब का नाम था, एक किताब का नाम था इनकी का विश्व इतिहास की झलक। सर हाँ जी, यूपीएससी का एडमिट कार्ड आ गया क्या सर पेपर का? हाँ एडमिट कार्ड आ गया शायद। चल तो रहा था बच्चों में कुछ कंफर्म मुझे नहीं हुआ, कर रहे थे नीचे बात। सर पता लगा के बताना ना कल मुझे। नेट पे देख लिया। क्यों तुम्हें एग्जाम दिया था क्या? जी सर, हाँ इस बार मैंने डाला है फॉर्म। ओके। तो देश के पहले बताओ, देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? चाचा नेहरू। प्यार से बच्चे चाचा नेहरू कहते थे। बहुत बढ़िया। 1947 1964 एशियाई खेलों के और पंचवर्षीय योजनाओं के जनक थे। और विश्व इतिहास की झलक और भारत एक खोज इनकी किताब का नाम था। और जो दूसरे प्रधानमंत्री थे, इनके बाद जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, जवाहरलाल नेहरू के बाद जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, मतलब कुछ दिन के लिए जो बने थे, उनका नाम है गुलजारी लाल नंदा। बोलो बेटा, गुलजारी लाल नंदा। क्या नाम था बेटा? गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा उनका नाम था, गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा उनका नाम था। और बेटे उसके बाद गुलजारी लाल नंदा, अब इसके बाद जो अगले प्रधानमंत्री बने, गुलजारी लाल नंदा को काउंट ही नहीं करना है ना अपन को। अगले जो प्रधानमंत्री बने बताओ वो कौन बने बेटे? बताओ जल्दी फटाफट से। इंदिरा गांधी। नहीं, तुमको कल में लिखाया भी था। देखो फटाफट नोट्स देखो, नोट्स में लिखते कि तुम? गुलजारी लाल सर नंदा के बाद नहीं इंदिरा लिखी हूँ गांधी सर है। मैं। कौन बने गुलजारी लाल नंदा की बात बताओ। तो नोट्स में लिखते क्या बेटे? विभूति सर लिखवाए हैं, गुलजारी लाल नंदा के बाद इंदिरा गांधी है। इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई हैं। लाल बहादुर शास्त्री थे। लाल बहादुर शास्त्री है सर। लाल बहादुर शास्त्री बताया था फिर मैंने। हाँ पंचवर्षीय योजना बता रहे थे तो बताए थे सर इसको। लाल बहादुर शास्त्री। और जो लाल बहादुर शास्त्री उनका टाइम था 1964 से 1966, 2 ही साल थे बस। इनके समय में मोनिका क्या हुआ था? पाकिस्तान ने अटैक कर दिया था जम्मू कश्मीर पर। पाकिस्तान ने जब जम्मू कश्मीर पर अटैक कर दिया
और हमारे देश में मोनिका पहले से अकाल पड़ा हुआ था, हमारे देश में मोनिका पहले से अकाल पड़ा हुआ था। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री तो अद्वितीय मोटिवेटर थे, वो तो बहुत जबरदस्त मोटिवेटर थे। उन्होंने नारा दिया, उन्होंने नारा दिया मोनिका बहुत जबरदस्त वाला। और उनका नारा कौन सा था बताओ? नारा विभूति तुमने कल बताया था वो नारा। आराम हराम है। नहीं नारा, आराम हराम। नहीं नहीं विभूति तुमने कल बताया था। बोलो कल जय बताए थे। जवान, बोलो बेटा जय जवान जय किसान। जय किसान। बोलो जय जवान जय किसान। जय जवान जय जवानों ने, किसान। जवानों ने अंदर हल चलाया और जवानों ने हल चलाया, सॉरी जवानों ने बंदूकें चलाई और पाकिस्तान की ऐसी तैसी कर दी, किसानों ने चलाया हल। किसानों ने क्या चलाया बेटा? किसानों ने हल चलाया, किसानों ने हल चलाया, किसानों ने हल चलाया और इस युद्ध में हमने पराजित कर दिया किसको बेटे? किसको पराजित कर दिया हमने? पाकिस्तान को, पाकिस्तान को हमने पराजित कर दिया। पाकिस्तान को हमने पराजित कर दिया बेटा, पाकिस्तान को हमने पराजित कर दिया बेटे। और पाकिस्तान को जब हमने पराजित कर दिया, इसमें पाकिस्तान को जब हमने पराजित कर दिया तो पाकिस्तान की सेना का सर्वोच्च अधिकारी था अयूब खान। पाकिस्तान की सेना का सर्वोच्च अधिकारी था अयूब खान। मोनिका सुन नहीं रही तुम शायद? मोनिका, मोनिका सुन रही हो तुम? सुन रही हूँ सर। पाकिस्तान की सेना के सर्वोच्च अधिकारी था अयूब खान। उसको पकड़ करके हम सोवियत गणराज्य की राजधानी ताशकंद ले गए। अयूब है उसको कि पकड़ करके, क्या है सर? अयूब है ना? हाँ अयूब खान, उसको पकड़ करके हम सोवियत गणराज्य की राजधानी ताशकंद ले गए और उसको मुर्गा बना के जबरदस्त तरीके से पिटाई करी उसकी और एग्रीमेंट पकड़ा दिया विभूति, उसको एग्रीमेंट इस पे लिख के दे, इस पे लिख के दे कि पूरा जम्मू कश्मीर हमारा है। वो लिखने ही वाला था, वो साइन करने ही वाला था कि विभूति, विभूति बोल नहीं रहा, मैं कहानी से नहीं सुना रहा, मैं कहानी नहीं सुना रहा, यस सर, यस सर। तो विभूति उसने बोला, अब उसको लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि नहीं नहीं यार, ये भाई है हमारा, हमारे हिंदुस्तानियों को दया बहुत जल्दी आती है कि भाई है हमारा, और बेटा उसको कर दिया माफ। अब बेटे विभूति जब उसको माफ कर दिया, मोनिका किसको माफ कर दिया? मोनिका अयूब खान के। किसने माफ कर दिया? मोनिका नहीं बोल रही, किसने माफ कर दिया? टांगला चौधरी अधिकारी अयूब खान को। अयूब खान को। अयूब खान को किसने माफ कर दिया? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने। तो मोनिका यहाँ के नेताओं के फोन गए, यहाँ के नेताओं के फोन गए कि तुमने कितना पैसा लिया है उनसे मिलने का। किससे मिलने का? पाकिस्तान से मिलने का। इसके पास फोन गए, किसके पास फोन गए बेटे? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री के पास यहाँ के नेताओं के फोन गए कि तूने कितने पैसे लिए। और एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे, एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी विदेश में मृत्यु हो गई, जिनकी विदेश में मृत्यु हो गई। कौन थे वो बेटा? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी विदेश में मृत्यु हो गई। एकमात्र। अब बेटे बताओ पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने मोनिका? यस सर। कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने पहले? पहले प्रधानमंत्री कार्यवाहक, कार्यवाहक लाल बहादुर शास्त्री। नहीं, कार्यवाहक तो गुलजारीलाल नंदा थे ना। अच्छा हाँ, गुलजारीलाल नंदा सर। अब बेटा दोबारा लाल बहादुर शास्त्री की जब मृत्यु हो गई तो दोबारा से जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने फिर यस से सर। बने गुलजारीलाल नंदा।
गुलजारीलाल नंदा फिर से बने, जारी इसलिए नहीं है सर, जा है। जय झाड़ू है वो, अच्छा ठीक है सर। वो सिखाओ मत। गुलजारीलाल नंदा इसलिए बार बार बन रहा है, ये लाल बहादुर शास्त्री जवाहरलाल नेहरू के बारे में के बाद बना और लाल बहादुर शास्त्री के बाद बना, इसलिए नोट डाल के लिखो नीचे, नोट डाल के लिखो। बताओ क्या डालेंगे नोट डाल के, विभूति क्या लिखेंगे? लाल बहादुर शास्त्री से पहले गुलजारीलाल प्रधानमंत्री नहीं, थे ये और नहीं लिखना, उसके ये बाद लिखना है भी आपको, थे। ये लिखना है गुलजारीलाल नंदा को, गुलजारीलाल नंदा को, गुलजारीलाल नंदा को प्रधानमंत्री की स्टेपनी कहा जाता है। लिखो, नोट डाल लिखो, स्टेपनी कहा जाता है, स्टेपनी ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स, स्टेपनी ऑफ प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। किसको बेटा? गुलजारीलाल नंदा को स्टेपनी कहा प्रधानमंत्री जाता है। ठीक है, ठीक है। आगे चलो बेटा। यस सर। यस। तीसरा लिखो। अब तीसरा प्रधानमंत्री कौन बना बेटे, बताओ जल्दी। इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी 1966-1977। इंदिरा गांधी का जो कार्यकाल है ना मोनिका, वो 11 के पाटे जी में आता है, 11 की टेबल में। 11 से या 66, 1966 से 1977, 1977। 11 साल की प्रधानमंत्री थी ना सर? हाँ 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 हाँ। सर इनके इंदिरा टाइम गांधी पर ने वो, बोलो बेटा। सर इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी, जब अकाल पड़ा था तो नहीं, बांग्लादेश से लाल बहादुर बंगाली को शास्त्री, लाके छत्तीसगढ़ में रखे थे ना? उस टाइम पे लाल बहादुर शास्त्री थे बेटे। नहीं सर, ये मैं इसको पढ़ी हूँ, जो इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री, वो हाँ बांग्लादेश से बंगाली को लाके हमारे छत्तीसगढ़ में उनको स्थान दिए हैं। हाँ, ये बात सही है। अब मेरी बात सुनो, बहुत तगड़ी बात मैं बता रहा हूँ, बहुत तगड़ी बात मैं बता रहा हूँ। इंदिरा गांधी के टाइम पर क्या हुआ था बेटे? इंदिरा गांधी के टाइम पर क्या हुआ था? बहुत तगड़ी बात बता रहा हूँ मैं। इंदिरा गांधी के टाइम पर क्या हुआ था कि जो इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी उनके टाइम पर सिखों का एक नेता था, उसका नाम था भिंडरवाला। बोलो भिंडरवाला। भिंडरवाला। इंदिरा गांधी भिंडरवाला, उसने ये मांग कर दी थी बेटा कि जिस तरह से मुसलमानों ने अलग पाकिस्तान बनाया है, जिस तरह से मुसलमानों ने अलग पाकिस्तान बनाए हैं, उसी तरह से हम अलग खालिस्तान बनाएंगे। उसी तरह से हम अलग क्या बनाएंगे बेटा? खालिस्तान। खालिस्तान बनाएंगे। उस तरह से हम अलग खालिस्तान बनाएंगे। अब जब अलग खालिस्तान बनाएंगे तो ये तो बहुत टेंशन वाली बात होगी ना, विभूति हुई कि नहीं हुई बताओ? हो गई। तो सिखों का नेता था, खालिस्तान बनाने की जब उसने मांग कर दी तो बेटे खालिस्तान बनाने की मांग कर दी उसने अलग। अब जब उसने खालिस्तान बनाने की अलग से मांग कर दी तो इंदिरा गांधी को बहुत टेंशन हो गई। इंदिरा गांधी ने अपने पीए से पूछा कि वो ऐसा क्यों सोचते हैं, कि मैम उनको लगता है कि उनके साथ पार्शलिटी हो रही है, भेदभाव हो रहा है। किसके साथ पार्शलिटी हो रही है, भेदभाव हो रहा है? सिखों के साथ।
सिखों के साथ पार्शलिटी हो रही है, भेदभाव हो रहा है, तो इंदिरा गांधी ने तुरंत स्टेटमेंट जारी करके उनको उनको तुरंत स्टेटमेंट जारी करके एक 8वीं पास व्यक्ति को राष्ट्रपति बना दिया था। एक 8वीं पास व्यक्ति को क्या बना दिया था? राष्ट्रपति। और बताओ क्या नाम था उस राष्ट्रपति का? केवल 8वीं पास थे वो, और देश के पहले सिख राष्ट्रपति थे। बताओ क्या नाम था उनका? हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उस राष्ट्रपति का नाम था ज्ञानी जैल सिंह। उस राष्ट्रपति का नाम था ज्ञानी जैल सिंह। क्या नाम था बेटा? ज्ञानी जैल सिंह। देश के पहले राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, उनका नाम था। ज्ञानी जैल सिंह उनका नाम था। हेलो, जी जी जी। तो मैं एक बार, अभी मेरे को आप 4:30 बजे कॉल करो डॉट। राष्ट्रपति का नाम था ज्ञानी जैल सिंह, जो देश के पहले सिख राष्ट्रपति थे। और देश के जो पहले सिख राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, वो सबसे कम पढ़े लिखे थे। सबसे कम पढ़े लिखे थे। इंदिरा गांधी ने उनको राष्ट्रपति बना दिया। मोनिका, समझ में आ गई? की बात नहीं आई? समझ में आ रही है सर। बताओ क्यों बनाया? मोनिका बताओ क्यों बनाया? ये तो पता नहीं है सर, अभी पढ़ूंगी तो वो इसलिए पता बनाया कि चलेगा। सिखों को ऐसा क्यों नहीं लगे कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, सिखों को बुरा नहीं लगे। मान लो तुम्हारा नाम मोनिका साहू है, तुम्हारा नाम, जी। और तुम ये कहोगे भाई साहू समाज के साथ यहाँ तो समाज में बहुत ज्यादा वो हो रहा है, वो परेशान किया जाता रहा है, साहू साहू समाज को बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है, उसके साथ अच्छा नहीं हो रहा साहू समाज के साथ। तो क्या फिर ऐसा हो कि भाई कोई साहू की लड़की को तुमको मुख्यमंत्री बना दे, तब तो तुम मानोगे भाई हमारे साथ नहीं हो रहा। मानेंगे सर। समझ गए ना बेटा? यस सर। उसके बाद बेटा ज्ञानी जैल सिंह थे वो, इंदिरा गांधी 1966-1977। अब ज्ञानी जैल सिंह जब थे, देश के पहले सिख राष्ट्रपति थे। अब बेटा ज्ञानी जैल सिंह, हाँ 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 हाँ। अब लेकिन ये भिंडरवाला तब भी मानने को तैयार नहीं हुआ। भिंडरवाला तब भी मानने को तैयार नहीं हुआ। उसने कहा कि नहीं नहीं, हमको तो अलग राष्ट्र बनाना है। भिंडरवाला समझिए कौन थे? सिखों का नेता। तो उसने क्या, फायरिंग के ऑर्डर दे दिए। फायरिंग के ऑर्डर दे दिए उसने। फायरिंग के ऑर्डर दे दिए। जब मर गए 2-4 हजार, तो इंदिरा गांधी का स्टॉप स्टॉप स्टॉप। और तब मामला बहुत तगड़ा हो गया था बेटा। तो लिखो इंदिरा गांधी, लिखो थोड़ा सा इंदिरा गांधी। तुमने लिख लिया था कि विभूति इंदिरा गांधी के बारे में बेटा? विभूति। अब देखो विभूति ऑन करके चला गया, पता नहीं कहाँ चला गया। मोनिका। हेलो सर, ये कल जी। एक ही लाइन तो लिखवाए हैं, एक ही लाइन तो लिखाया गया था इनके बारे में। अच्छा अच्छा, चलो लिखो बेटा। इंदिरा गांधी लिखो। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, जिनके समय में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम संशोधन अधिनियम 1976 में पारित हुआ था।
कब पारित हुआ था बेटा? 1976 में पारित हुआ था तथा उन्नीस सौ दो छिहत्तर बार में संविधान पारित हुआ था 42वां। तथा 2 बार, कितनी बार बेटा? 2 बार 2 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। और 2 बार राष्ट्रीय आपातकालीन लगाया गया था। आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, 2 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया। ये क्यों लगा था सर? नेशनल इमरजेंसी सिखों के टाइम पर लग गया था ना बेटा, देश बंद हो गया था, सिखों से उनको मार दिया था ना वहां पर, इंदिरा गांधी ने गोली चलवा दी थी यस सर। अमृतसर स्वर्ण मंदिर पर, तो इमरजेंसी लगी थी मेरा। यस सर। और पहला प्रधानमंत्री कौन है? जवाहरलाल नेहरू। दूसरा कौन है? दूसरा लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। तीसरा कौन है? गुलजारी लाल नंदा। मतलब उसको नहीं, उसको नहीं ना, गुलजारीलाल नंदा को नहीं गिना बेटा, ठीक है? वो कार्यवाहक होते हैं, वो काउंट नहीं होते। फिर आती है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। बताओ उसके बाद कौन बना बेटे, बताओ जल्दी। इंदिरा इंदिरा गांधी गांधी। बाद मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। इंदिरा गांधी के बाद मोरारजी देसाई आए। उन्नीस सौ 77 से 1979। देखो मोनिका, एक बात बता रहा हूं मैं तुमको, बहुत तगड़ी वाली। कल ही लिखा थोड़ी था सर जी, विभूति सर ही कल लिख लिया था क्या? यस सर। देखो बताइए मोनिका, सर। कि जो तीनों प्रधानमंत्री हमने पढ़े हैं, कौन कौन से पढ़े बेटे, बताओ। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर। अब तक के जो तीनों प्रधानमंत्री हमने पढ़े, वो तीनों के तीनों कांग्रेसी थे। तीनों के तीनों क्या थे बेटा? कांग्रेसी कांग्रेस कांग्रेसी। से। कांग्रेसी थे। और ये जो प्राइम मिनिस्टर था, ये जनता दल से था। कौन सा दल से था बेटा ये? जनता दल से। ये जनता दल से था। कौन 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 कौन? मोरारजी देसाई। मोरारी जी देसाई, जिसका जन्मदिन 4 साल में एक बार आता है। 4 साल में। देखो, देश के पहले देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जिनका जन्मदिन 4 साल में एक बार आता है, जिनका जन्मदिन 4 साल में एक बार आता है। जिनका जन्मदिन कितने साल में आता है बेटा? 4 साल में एक बार। 4 साल में एक बार। 4 साल 20 में एक बार फरवरी। आता है। सर हाँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी तो आता है ना 4 साल में एक बार। नहीं नहीं, राजेंद्र प्रसाद की वो तो राष्ट्रपति थे ना, तो बेटा हाँ वो राजेंद्र। राष्ट्रपति थे सर, लेकिन उसका भी आता है। हाँ हाँ। पूछ रही हूँ। आगे लिखो। देश लिखो फिर। इनके समय में, इनके समय में दो उप प्रधानमंत्री थे।
इनके समय में 2 प्रधानमंत्री थे। नंबर 1 लिखो, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, चरण सिंह। चौधरी और चरण नंबर सिंह, 2 लिखो, जगजीवन राम। जगजीवन राम। ठीक है बेटा। याद करो चारों को फटाफट, जल्दी से याद कर लो फटाफट। हो गया बेटा। सिटी एकेडमी। पहला प्रधानमंत्री कौन था बेटे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कार्यकाल कब से कब तक था? 1946 से 1968। कौन से खेलों के जनक थे? एक क्या ही खेलों के। और सर इसको फॉन्ट्स को ऐसा कर देना, जैसे आपने रेड कर रखा है तो ब्लैक कर देना। क्या ये दीवार पे चिपकानी है सर? दीवार पे बाद में दीवार पे भी चिपकेगी। लेके आओ उसको, माइक को दे, तेरे बड़े पापा हाँ से बेटा। आवाज करने बोलो। सॉरी सर। दूसरा प्रधानमंत्री कौन था बेटा? दूसरे प्रधानमंत्री? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। तीसरा कौन सा है? तीसरा इंदिरा गांधी। और इंदिरा चौथा गांधी। कौन सा है? और चौथा चौथा बताया था मैंने, मोरारजी मोरारजी देसाई। देसाई। अगला चरण सिंह।
चरण सिंह, चरण सिंह 1979 से 1980, 1980। लिखो देश के एकमात्र प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री जिन्होंने जिन्होंने लोकसभा का सामना एक बार भी नहीं किया था, जिन्होंने लोकसभा का सामना एक बार भी नहीं किया था, तथा का सामना एक बार भी नहीं किया था, बार भी नहीं किया था, नहीं किया था, तथा 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 अटल बिहारी वाजपेयी के बाद, तथा अटल बिहारी वाजपेयी के बाद 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 वाजपेयी के बाद वाजपेयी के बाद सबसे कम समय के लिए सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री बने, ये प्रधानमंत्री बने। पहला प्रधानमंत्री कौन है बेटा? चाचा नेहरू। चाचा नेहरू। दूसरा कौन सा हो गया?
दूसरा लाल बहादुर शास्त्री, कौन सा हो गया? तीसरा इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। चौथा? मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। ठीक है बेटा। आगे लिखो बेटा। नेक्स्ट, अगला बताओ कौन सा प्रधान, फिर लिखो इंदिरा गांधी दोबारा। इंदिरा गांधी दोबारा लिखो बेटा। उन्नीस सौ 80 से 1984। क्या लिखा बेटे? क्या लिखा बेटा? क्या लिखा बेटा? मोनिका बोलो ना। 1980 से 1984। हाँ लिखो, ये अपना दूसरा कार्यकाल, ये अपना दूसरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। ये अपना दूसरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। मोबाइल हैंग हो रहा है सर, इस कारण नहीं लिख पा रही हूँ अभी। आप पीडीएफ अच्छा, डालोगे तो मैं लिखूंगी। ओके ओके ओके। लिखो, ये अपना दूसरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई क्योंकि क्योंकि ये अपना दूसरा, क्योंकि 31 अक्टूबर, क्योंकि 31 अक्टूबर, क्योंकि 31 अक्टूबर 1984 को, 1984 को क्योंकि 31 अक्टूबर 1984 को इनके अंगरक्षकों ने, इनके अंगरक्षकों ने इनकी गोली मारकर, इनकी गोली मारकर हत्या कर दी, इनकी गोली मारकर हत्या कर दी, इनकी सर गोली बम मारकर। ब्लास्ट हुआ था क्या? है जी? इंदिरा गांधी जब कहीं सफर कर रही थी तब बम ब्लास्ट हुआ था क्या ये तो? हाँ, ये मेरी 200% आईपीएस बनेगी और क्राइम तुझसे थराएगा मोनिका, क्राइम तुझसे थराएगा। तो चश्मा लगाती, मुझे पता है तो चश्मा लगाती है, वर्दी के ऊपर का चश्मा होगा और क्रिमिनल तुझसे बचेंगे। मतलब रातों की नींद की, यहाँ पर आईपीएस मोनिका का पोस्टिंग हो चुका है और मतलब इलाका छोड़ देगी तेरा नाम सुनते सुनते। मैं बता रहा हूँ, तेरा इंटरेस्ट है क्या आईपीएस बनी है, आईपीएस बनने में? मेरा एसडीएम सर, है? एसडीएम। एसडीएम तो बहुत छोटी पोस्ट है, एसडीएम तो पीसीएस से मिलती है बेटे, कैसी बात करती है तुझे? एसडीएम तो तू कल इसमें पेपर भी दे देगी, तब एसडीएम बन जाएगी। इसमें भी तो मिलता है क्या सर? ये एसडीएम तो बहुत छोटी पोस्ट है बेटे।
एसडीएम तो बहुत छोटी, तो सुबह पेपर दे देंगे एसडीएम का कल सुबह उठ के, यस तो हो सर। जाए। तू अभी भी 20 दिन बहुत पेपर तैयारी बचते किया हैं है। सर, मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ा है, करेगा। हम्म। सर ये गोली गोली जो गोली लगी है इंदिरा गांधी को, उसमें खत्म हुआ करके बता रहे हैं। वो तो गोली से नहीं हुआ था सर, वो तो बम ब्लास्टिक से खत्म हुआ है ना इंदिरा गांधी। नहीं 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 बेटा, इनके क्या हुआ था, इनके जो अंगरक्षक थे ना, बॉडीगार्ड्स, जी। और उन्होंने गोली मार दी थी, साथ में थे, वो मिल गए थे दुश्मनों से। यस सर, नहीं समझी? समझ गई। अगर उस दिन ये ब्लड प्रूफ ये शायद वो धोखा पहन हो गया। लिए रहती तो नहीं मारती सर, ब्लड प्रूफ जैकेट पहनती तो नहीं मारती। है जी नहीं, साहब। इनके लोगों ने इनको मारा था। इनके अंगरक्षक जो इनकी रक्षा करने वाले थे, उनके बॉडी गार्ड इनको मार रहे थे। बॉडीगार्ड, ये विभूति बहुत समझदार है, विभूति बहुत समझदार है बेटे। ये विभूति है ना, विभूति बहुत समझदार है। विभूति हमेशा बहुत रहने वाले उनको उनको तो धोखे से मार दिया गया ना। विभूति बहुत जबरदस्त है बेटे। विभूति से पूछना सर, विभूति क्या बनना चाहते हैं। आगे चलूं बेटा अगला? यस सर। तब तक इंदिरा गांधी, फिर लिखो राजीव गांधी। राजीव गांधी। राजीव गांधी, कौन से गांधी बेटा? राजीव गांधी। राजीव गांधी। राजीव गांधी लिखो, 1984 से 1989। प्रधानमंत्री में राजीव गांधी, मुख्यमंत्री में अखिलेश सिंह यादव, सबसे युवा बने। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया। क्यों सर? राजीव गांधी और अखिलेश यादव के युवा तो कोई था ही नहीं मुख्यमंत्री में। बहुत कम उम्र में बने हुए थे मुख्यमंत्री। बहुत बढ़िया बेटे। नेक्स्ट लिखो बेटा, राजीव गांधी लिखो बेटा। सर सर हाँ बेटा। हेलो हाँ जी सर, बेटा। प्रधानमंत्री के बारे में कुछ बताएंगे? वो नरेंद्र मोदी जी के बारे में कुछ, नरेंद्र मोदी के बारे में अभी आएगा उनके ना बेटे, बारे अभी सीक्वेंस से चल रहे हैं, सीक्वेंस से चल रहे हैं विभूति, सीक्वेंस से चल रहे हैं अपन, एक एक प्रधानमंत्री के बारे में। में ओके डिस्कस कर सर। रहे हैं विभूति। अब मोनिका ये ऐसे करता है विभूति, तुम देखो बेटा, मेरे को परेशान करता है, ना जाने मुझे परेशान करता है। पढ़ाइए सर। देखो राजीव गांधी, सर हाँ जी बेटा। हेलो, हाँ जी बेटा। आप अब कल से अब 2 घंटे का क्लास लीजिए कल से। तुम बोलते नहीं हो विभूति, मोनिका भी बोलती मेरे लिए को सर अच्छा पढ़ाते हैं, 2 घंटे कर दो क्लास, बोलते नहीं हो तुम मेरे लिए क्यों को, मैम? मेरे को अच्छा टीचर हो गया मोनिका, मैं अच्छा मोनिका टीचर हो गया, मोनिका हो गया। यस सर, दोपहर सच 3 घंटे में लेना 4:30 चाहिए। 5 बजे तक पढ़ाइए ना सर। ओए बाहर का, 1 मिनट तो सर। बाहर चल, देखो देखो देखो, ये अपने हस्बैंड को ऐसे उठी बाहर चल, देखो आप ऐसे बात करती है। न, नहीं सर, वो बच्चा वो बाहर से वो लगा के जा रहा है। अच्छा अच्छा, तो बेटा तुम बहुत अच्छी हो, तुम ये मेरी मजाक करती हो मोनिका, विभूति, तुम मुझे समझ पाते हो, ये बड़ी बात है बेटा। तुम सर दोनों सच में मुझे 5 बजे
1.5 घंटे का क्लास लीजिए ना सर, 5 बजे तक। वो तो आप पढ़ा सकते हैं ना सर। हाँ बेटा, हाँ हाँ हाँ। चलो आज तो सर कंप्लीट ये कर दे। हाँ बेटा। सर सी सेट और ये रीजनिंग का पढ़ाई कब होगी? बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। सर 20 दिन बचा हुआ है पेपर। बहुत जल्दी हो गया, बहुत जल्दी हो गया। ओके। ओके बोलो बेटे। ओके। अगले क्या है बताओ बेटे। राजीव सेकंड गांधी देश के सबसे प्रधानमंत्री युवा और राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने नहीं, ठीक है, सन ठीक है। 1991 तक। 1991, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 23 मई 1991 तक सर। सही बात है, सही बात। फिर उसके बाद सर इसकी मृत्यु कैसे हुई? किनकी बेटा? राजीव गांधी की। इसकी मृत्यु वैसी हुई थी जैसे तुम बता रही थी ना बेटा। यस सर। अच्छा इसका है, राजीव गांधी का बम ब्लास्ट है सर। राजीव गांधी का ब्लास्ट। जी। आगे चलो बेटे। एक बार रिवीजन करो, पूरा रिवाइज करो बेटा, एक बार पूरा रिवाइज करो प्लीज, एक बार पूरा शुरू से मन से रिवाइज करो। हमें बड़ा बनना है मोनिका, हमें किसी भी हालत में बड़ा बनना है, हमें आगे जाना है जीवन में। यस सर। अपने बड़े हैं अपने। पहला प्रधानमंत्री कौन था बेटा? चाचा नेहरू, जिनका जन्म 14 नवंबर को हुआ था। लोग बच्चे इनके चाचा नेहरू करके बुलाते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बहुत बढ़िया बेटे, यार यदि आपने मन से बताया, देखो उसमें कितनी प्यारी है लोग, देखो बहुत सर प्यारा, बहुत बढ़िया। हाँ सर हाँ जी। बाल दिवस क्यों मनाया जाता है सर? जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था ना बेटा इस दिन, सॉरी सॉरी, बच्चों से वो बहुत वो ज्यादा प्यार करते थे, और बच्चों का उनका जन्मदिन है इस दिन। यस सर।
विभूति कुछ बोल रहे सर, लेकिन सुनाई नहीं दे रहा। विभूति बोलो बेटे, सर क्या बोल बोल, रहे हो? हम कुछ तो नहीं बोल रहे सर, हम बोल रहे हैं कि आप क्लास 3 घंटे पढ़ाइए और क्या। तो तुमको कुछ बोलना था मोनिका, वो मैं यार डिस्टर्ब कर रहा हूँ, चुपचाप बोल दो। चलो वो मैसेज बता देगा मोनिका, तुमको कुछ बोलने वाले थे विभूति भैया। सच सच में सर, जो माइक से बात कर रहे थे ना, उसमें वो दिखा रहे थे, उसका वो भी लाइनिंग दिखा रहा था, बात कर रहा था वो, आवाज अच्छा, नहीं आ रही थी। तुमको ही कुछ बताना चाह रहा था बेटे। तो ये कितना परेशान हो गया था मोनिका, तुम नहीं आ रही थी इतने दिन से, तो ये बहुत परेशान हो गया था। यस सर, आऊंगी सर अब डेली, हो सके तो कल और सोमवार को, और थोड़ा नहीं आ पाऊंगी, उसके बाद डेली क्लासेस। क्यों बेटे? सर वो घर में एक्चुअली कहीं जा रही हूँ, मतलब आज वापिस आई हूँ सर, परसों कल और 5 तारीख को पार्टी है ना सर, तो जाना पड़ेगा घर में, अच्छा अच्छा अच्छा, इसी कारण। सर आप सी साइड भी पढ़ा दीजिए ना सर। बिल्कुल पढ़ा दूंगा बेटे। सी साइड, थोड़ा सी साइड में अगर पढ़ाएंगे ना सर, रिवीजन हो जाएगा मेरा, जो पढ़ी हूँ उसमें। आज से बुक पढ़ना स्टार्ट करूंगी सर, 2 घंटा। बहुत मेहनत कर रही हो बेटा, वास्तव में बहुत मेहनत कर रही हो बेटे मोनिका, दिल से मेहनत कर रही हो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आभार आपका दिल से। सर आप कहाँ से हो? जी, राजस्थान से हो आप, मुझे पता है, लेकिन राजस्थान से कहाँ से हो? राजस्थान की राजधानी कौन सी है? जयपुर। जयपुर से हूँ। आएंगे सर कभी घूमने। देखो तुम अभी कैमरा ऑन करके कर दिखाओ, मैं घर पे गेट पे 2 कांस्टेबल लगे हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम भी ऐसे अधिकारी बनो, ऑफिसर बनो, कि यस सर। तुम्हारी बिना परमिशन के मोनिका घर के अंदर नहीं घुसे कोई। सरकारी नौकरी का ब्यूटी मजा ही अलग है, ऑफिसर बनने का। सर थैंक यू सो मच। सर, हम आएंगे तो हम लोग को घुसने देंगे ना? 100%, 100। तुम खुद ऑफिसर बनोगी, मुझसे बड़ी ऑफिसर बनोगी मोनिका, कैसी बात तुम करते हो मोनिका? सर मोनिका, आप मैं 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 गिड़गिड़ाऊंगा तुम्हारे उस पर, तुम मुझसे मिलोगी नहीं, मुझे पता है तुम बहुत एटीट्यूड में रहती हो, तुम अभी नहीं एटीट्यूड में मिलेंगे रहती ना हो। सर। सर आप विभूति को, 2012 के बैच में जब फर्स्ट अटेम्प्ट में टीचर बने हैं सर? हाँ 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 हाँ, अच्छा, कितना कटअप था थैंक सर यू। उस टाइम आपका? आप जनरल का? एक बार बेटा काफी से आगे बात कर कल करेंगे, तुरंत मेरी दूसरी क्लास में। विभूति सर नमस्कार, विभूति सर प्रणाम सर, विभूति सर। ओके सर, थैंक यू सर, क्लास में नहीं गया।